आज डोंबिवली में चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का हमारे साथ हमारे अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। शासन में सफलतापूर्वक मतदान हो रहा है, बहुत बहुत ठीक है। पर क्या क्या स्थिति है आपके यहाँ का, मतलब कितना % चुनाव वोटिंग हुआ है अभी तक? तो लगभग हमारे हिसाब से वोटिंग 30% पड़ रहा है। और काफ़ी अभी ड्यूटी पे लोग गए हुए हैं, काफ़ी लोगों को भी आने की संभावना, मतलब 50+ होगा। अच्छा, लोग ये संभावना रखते हैं। कोविड की वजह से गाँव में कहीं तो आए नहीं ज़्यादा। सब आप लोग देख ही रहे हैं कि बड़े ही बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है। हाँ, शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है। चलिए पुनः एक बार आपको बधाइयाँ, चाहे जो भी आएँ, लेकिन आपके मार्गदर्शन में आशा करते हैं कि अगला कार्यकाल वो बढ़िया से पूरा करेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप जैसे अपना कार्यकाल पूरा किए, जो भी चुन के आते हैं उनको भी पूरा समर्थन देके, गाइडलाइन देके समाज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यही तो सामाजिक कार्य है कि जो भी आवे पूरी समाज मिलकर के उसका साथ दे, और वो भी जो है कि तन मन धन से साफ, अपने मन को साफ करके सामाजिक मतलब होता है कि नेकी कर दरिया में डाल, और समाज से वही अपेक्षा रखे आदमी कि समाज एक सम्मान दे सकती है, और सम्मान से दुनिया में बढ़ के कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा समाज से रखेगा तो वह समझो कि वह समाज का सेवा कर ही नहीं सकता है। सामाजिक आदमी एक घूर के समान होता है, और घूर ऐसी चीज़ होता है कि अपनी जगह पे पड़ा रहता है, पैदावार का भी होता है, कचरा डाले और वो पैदावार करे। जी ठीक है, तो आइए ज़रा चुनाव आयोग की तरफ चलें, आप लेके चलिए। धन्यवाद। पूरा कोरोना प्रोटोकॉल पूरा अपनाया कहाँ है? आइए बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। इनसे मिलिए। आप हैं श्रवण राजभर जी, निर्विरोध चुने गए हैं इस बार आने वाले कार्यकाल के लिए 3 साल के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। श्रवण भाई, आप आज, हालांकि आपकी भूमिका आज के वोटिंग में कुछ नहीं है, पर आप इतने अच्छे व्यक्ति तो हैं कि आप हर जगह जाके देख रहे हैं कि सब सुचारू रूप से हो जाए। कैसा महसूस हो रहा है? इस बात का हो रहा है कि आज आपका चैनल हमारे समाज के राज्य निर्वाचन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमारे समाज के अंदर आप लाभ मिला है। ऐसे ही आप राजभरों के हर कार्य जो अच्छा हो रहा है उसे हर व्यक्ति तक आप पहुँचाने का कार्य। और यह जो आज निर्विरोध चुना गया है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के हर सदस्य
और समाज के हर वर्गों का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने यह पद दिया है। यह पद मैं समझता हूँ कि जितने हमारे सजाती बंधु हैं उन सबका यह पद है। सब लोग अपने आप को समझे कि हम राष्ट्रीय करते हैं और सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने निर्देश चुना उसी प्रकार से हमें आप लोग मिल करके कदम में कदम मिलाकर चलें और जो भी कार्य हो उस कार्य को आप लोग स्वयं करें तो और संस्था की सुंदरता बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे समाज से आग्रह करेंगे कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, समाज का काम किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि अकेले कंधे पे रख के चलते हैं। सारे लोग मिलके ज़रा सपोर्ट करेंगे, आपका दिमागी सपोर्ट करेंगे, आर्थिक सपोर्ट करेंगे, शारीरिक सामाजिक हर तरह का सपोर्ट रहेगा तो समाज का कुछ काम आगे बढ़ेगा। वो तो आपको एक अगुआ चुन लिया गया है, आपको आगे रख दिया गया है, बाकी पूरे समाज का सपोर्ट तो आपको रहेगा। मैं पूरे समाज से आग्रह करूंगा कि कभी ऐसा मौका ना आए कि ये लगे कि किसी ने पीछे खींचने का काम किया। सब लोग समर्थन करें ताकि संस्था और समाज दोनों आगे जाए, क्योंकि बूंद बूंद पानी से तालाब बढ़ जाता है। यदि हमारा समाज अगर एक एक जन हाथ पकड़े एक बहुत लंबी कतार बन जाती है और वह कतार एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। और हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज आज टूटा है, बिखरा हुआ है, वो एक हो जाए। जैसे बिखरे हुए फूलों को माली चुन चुन करके सुंदर हार बनाता है और उसकी खूबसूरती बन जाती है, उसी प्रकार हम अपने समाज के हर संगठनों से और हर भाइयों से ये अपील करूँगा कि आप लोग मिल करके एक हो जाएं और शक्ति को मजबूत करें। क्योंकि अगर हम देखा जाए एक अंगूर का गुच्छ होता है, यदि उस अंगूर से दाने अलग अलग हो जाए तो उनकी कीमत घट जाती है, कम हो जाती है। और यदि वो अंगूर गुच्छ में लगा रहता है तो उसका कीमत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम बिखरे रहेंगे तो अन्य समाज की अपेक्षा हमारे समाज में हमारा शक्ति कम रहेगा। यदि हम एकत्व में हो जाएं तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे और आने वाला कल हिंदुस्तान में राजभर समाज का जी बिल्कुल, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों ने आपका नाम? कैसा महसूस कर रहे हैं आज समाज के लिए वोटिंग करके? अच्छा कर रहे हो। आगे क्या उम्मीद रखते हैं? ये हमारे सरवन भाई हैं, कोषाध्यक्ष जी। हालांकि इनका काम है सारा कोष को एक साथ संजो के रखना, कुछ भी गलत पैसा कहीं फालतू मतलब दुरुपयोग ना हो, वो इनका काम है। तो अब इनकी जो मंशा है कि समाज एकदम बढ़िया काम करे और अब तक होता है, आगे भी होता है। पर जब तक आप जैसे आप एक आदमी में वोट देके अध्यक्ष सेक्रेटरी और ये जो पद चुना है, सबका एक सहयोग रहेगा तब भी समाज आगे मानते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों के मन में है कि ऐसा कुछ आप सब लोग वोट करती है, दिखाइए वोटिंग। ये हैं डोंबिवली के अध्यक्ष, आपकी अगुवाई में इस बार चुनाव हो रहा है यहाँ का, और काफ़ी यहाँ के तेज तर्रार लोग हैं, हसमुख लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। राम लखन राज तो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है। आज चुनाव यहाँ और बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी हम दिखा पाएँ। और 3 दिन लगातार चुनाव है, कल नासिक में चुनाव है, परसों मुंबई का, पूरे मुंबई का है। अच्छा महसूस हो रहा है। और बात करें कहाँ गए राज बहादुर और दूसरे प्रत्याशी। नमस्कार, आज डोंबिवली में चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का हमारे साथ हमारे अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। शासन में सफलतापूर्वक मतदान हो रहा है, बहुत बहुत ठीक है। पर क्या स्थिति है आपके यहाँ का, मतलब कितना % चुनाव वोटिंग हुआ है अभी तक? अभी तक तो लगभग हमारे हिसाब से वोटिंग 45% हुई है, 40% पकड़ा जाए। और काफ़ी अभी ड्यूटी पे लोग गए हुए हैं,
काफ़ी लोगों को भी आने की संभावना, मतलब 50+ होगा। और लोग ये संभावना रखते हैं। कोविड की वजह से गांव में कहीं तो आए ही नहीं ज़्यादा। मतलब आप लोग देख ही रहे हैं कि बड़े ही बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से हो रहा है। हाँ सुचारू रूप से हो रहा है। चलिए पुनः एक बार आपको बधाइयाँ, चाहे जो भी आए, लेकिन आपके मार्गदर्शन में आशा करते हैं कि अगला कार्यकाल बहुत बढ़िया से पूरा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप जैसे अपना कार्यकाल पूरा किए, जो भी चुन के आते हैं उनको भी पूरा समर्थन देके, गाइडलाइन देके समाज को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल, ऐसी आशा यही करते तो सामाजिक कार्य है कि जो भी बिल्कुल। आवे पूरी समाज मिलकर के उसका साथ दे, और वो भी जो है कि तन मन धन से साफ, अपने मन को साफ करके सामाजिक मतलब होता है कि नेकी कर दरिया में डाल, और समाज से वही अपेक्षा रखे आदमी कि समाज एक सम्मान दे सकती है, और सम्मान से दुनिया में बढ़ के कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा समाज से रखेगा तो वह समझो कि वह समाज का सेवा कर ही नहीं सकता है। सामाजिक आदमी एक घूर के समान होता है, और घूर ऐसी चीज़ होता है कि अपनी जगह पे पड़ा रहता है, पैदावार का भी होता है, कचरा डाले और वो पैदावार करे। जी ठीक है, तो आइए ज़रा चुनाव आयोग की तरफ चलें, आप लेके चलिए। धन्यवाद। पूरा कोरोना प्रोटोकॉल पूरा कल्याण कहाँ है? आइए बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं। इनसे मिलिए। आप हैं श्रवण राजभर जी, निर्विरोध चुने गए हैं इस बार आने वाले कार्यकाल के लिए, 3 साल के लिए कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। श्रवण भाई, आप आज, हालांकि आपकी भूमिका आज के वोटिंग में कुछ नहीं है, पर आप इतने अच्छे व्यक्ति तो हैं कि आप हर जगह जाके देख रहे हैं कि सब सुचारू रूप से हो जाए। कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो खुशी इस बात का हो रहा है कि आज आप जो चैनल हमारे समाज के राष्ट्रीय राजस्व शासन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमारे समाज के जन जन तक उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे ही आप राजभरों के हर कार्य जो अच्छा हो रहा है उसे हर व्यक्ति तक आप पहुँचाने का कार्य करें। और यह जो आज हमें निर्विरोध चुना गया है, यह राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के हर सदस्य और समाज के हर बंधुओं का आभार प्रकट करता है कि इन्होंने यह पद दिया है। यह पद मैं समझता हूँ कि जितने हमारे सजाती बंधु हैं उन सबका यह पद है। सब लोग अपने आप को समझे कि हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के साथ, और सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने निर्विरोध चुना, उसी प्रकार से हमें आप लोग मिल करके कदम में कदम मिलाकर चलें, और जो भी कार्य हो उस कार्य को आप लोग स्वयं करें।
तो और संस्था की सुंदरता बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे समाज से आग्रह करेंगे कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, समाज का काम किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है कि अकेले कंधे पे रख के चलते रहें। सारे लोग मिल के ज़रा सपोर्ट करेंगे, आपका दिमागी सपोर्ट करेंगे, आर्थिक सपोर्ट करेंगे, शारीरिक सामाजिक हर तरह का सपोर्ट रहेगा तो समाज का कुछ काम आगे। वो तो आपको एक अगुआ चुन लिया गया है, आपको आगे रख दिया गया है, बाकी पूरे समाज का सपोर्ट तो आपको रहेगा। मैं पूरे समाज से आग्रह करूंगा कि कभी ऐसा मौका ना आए कि ये लगे कि किसी ने पीछे खींचने का काम किया। सब लोग समर्थन करें ताकि संस्था और समाज दोनों आगे जाए, क्योंकि बूंद बूंद पानी से तालाब बढ़ जाता है। यदि हमारा समाज अगर एक एक जन हाथ पकड़े तो बहुत लंबी कतार बन जाएगी और वह कतार एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। और हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज आज टूटा है, बिखरा हुआ है, वो एक हो जाए। जैसे बिखरे हुए फूलों को माली चुन चुन करके एक सुंदर हार बनाता है और उसकी खूबसूरती बन जाती है, उसी प्रकार हम अपने समाज के हर संगठनों से और हर भाइयों से ये अपील करूँगा कि आप लोग मिल करके एक हो जाएं और शक्ति को मजबूत करें। क्योंकि अगर हम देखा जाए एक अंगूर का गुच्छ होता है, यदि उस अंगूर से दाने अलग अलग हो जाए तो उनकी कीमत बढ़ जाती है, कम हो जाती है। और यदि वो अंगूर गुच्छ में लगा रहता है तो उसका कीमत ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम बिखरे रहेंगे तो अन्य समाज की अपेक्षा हमारे समाज में हमारा शक्ति कम रहेगा। यदि हम एकत्व में हो जाएं तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे और आने वाला कल हिंदुस्तान में राजभर समाज का जी जी बिल्कुल, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों ने वोटिंग किया। आपका नाम? जोगिंदर राजभर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज समाज के लिए वोटिंग करके? अच्छा कर रहे हैं। आगे क्या उम्मीद रखते हैं? ये हमारे सरवन भाई हैं कोषाध्यक्ष जी, हालांकि इनका काम है सारा कोष को एक साथ संजो के रखना, कुछ भी गलत पैसा कहीं फालतू मतलब दुरुपयोग ना हो, वो इनका काम है। तो अब इनकी जो मंशा है कि समाज एकदम बढ़िया काम करे और अब तक होता है आगे भी होगा। पर जब तक आप जैसे आप एक एक आदमी ने वोट देके अध्यक्ष सेक्रेटरी और ये जो कोषाध्यक्ष चुना हुआ है, सबका एक सहयोग रहेगा तभी समाज आएगा। मानते हैं ना ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों के मन में है कि ऐसा कुछ हो? आप सब लोग वोट करती हैं, दिखाइए वोटिंग। ये हैं डोंबिवली के अध्यक्ष। आपकी अगुवाई में इस बार चुनाव हो रहा है यहाँ का, और काफ़ी यहाँ के तेज तर्रार लोग हैं, हंसमुख लोग हैं, बहुत अच्छे। राम लखन तो इतना बढ़िया महसूस हो रहा है। आज चुनाव यहाँ फिर और बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी दिखा पाएँ। और 3 दिन लगातार चुनाव है, कल नासिक में चुनाव है, परसों मुंबई का पूरे मुंबई का है। तो अच्छा महसूस हो रहा है। और इससे बात करें, कहाँ गए राज बहादुर जी और दूसरे प्रत्याशी? भिवंडी में आज चुनाव हो रहा है, अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। ये हैं संतोष राय राजभर जी भिवंडी से, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी। और बाकी बीच में दूसरे कहाँ गए? आज आप हैं श्याम नारायण राजभर जी, महामंत्री पद के प्रत्याशी। बाकी लोगों से भी मिलवाते हैं, इधर देखते हैं। आप हैं मासी राजभर जी, पूर्व उपाध्यक्ष और मौजूदा में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा में उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान हैं। बड़ी मुश्किल से चुनाव के लिए आए हैं, बड़ा मुश्किल से समय निकाल के
सभी लोग महामंत्री जी मौजूदा अभी फिलहाल आप हैं रामचंद्र राजभर जी, जयप्रकाश राजभर जी कुर्ला से। देखिए भाभी जी सभी लोगों को आइए चलते हैं मतदान कक्ष में। आप हैं अखिलेश राजभर जी महामंत्री पद के उम्मीदवार, और भाई राज बहादुर जी ये भी उम्मीदवार हैं। संयोग से सभी लोग यहाँ, खाली अनिल जी नहीं हैं, बाकी तीनों महामंत्री यही हैं। आज सबके दिखाओ साथ में आज ये सारों महामंत्री हाँ, ये बड़ा गजब का सहयोग है। मौजूदा महामंत्री जी साथ में हैं और 3 महामंत्री के उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला सोमवार को होने वाला है। आज मतदान हो रहा है और 2-3 दिनों के बाद आप भूतपूर्व हो जाने वाले हैं। हमें इस बात का बेहद खेद है, परंतु परिवर्तन संसार का नियम है, होते रहना चाहिए। तो आइए मतदान केंद्र में चलते हैं। बोलो ना, सबको महामंत्री बना देना चाहिए, तीनों को ही, तीनों काम करें। चलिए, सुझाव आया है आदरणीय रामचंद्र भाई पिछले चुनाव में इन्होंने अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारी की थी और इनका बड़ा बढ़िया सुझाव है कि तीनों लोगों को महामंत्री बना देना चाहिए। लेकिन 3 लोगों ने थोड़ी गड़बड़ कहीं ना कहीं होगी, इस बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले आगे का देखते हैं। आइए, चलिए, संयोग से पूरा डिपार्टमेंट चुनाव आयोग अभी थोड़ी सी फुर्सत में इनसे थोड़ी बात कर लेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। भाई अंगिरा मुनि जी ये चुनाव आयोग के सदस्य हैं, इनकी देखरेख में चुनाव हो रहा है। ये तीनों लोग यहाँ से हैं। ये क्या है आपका नाम? मुन्ना लाल राजभर जी। आप भैया नाम भुला गए? राजेश भाई। इतना उलझन है कि नाम ध्यान में नहीं किया आप वो। अच्छा भैया, आप डोंबिवली में मिले थे, चलिए आ गए। आपका हो गया मतदान? कहाँ हो गया? अभी तो आए। अच्छा, अभी आए हैं तो आप मतदान करिए। हम इनसे देखिए भैया, आईडी दीजिए, उधर आके देखिए कैसे चल रहा है। वही दिखाओ, आईडी तुमने आधार कार्ड चलिए, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। हम क्यों नहीं आए? समाज में बताओ अच्छा हमारे हम तो समाज सेवा के लिए बड़े हैं। उनको भी बुला लीजिए। यहीं रहना ना भिवंडी मरोड़ से जा लो ये लोग तेज जा सकते हैं। ये देखिए हमारा चुनाव कैसे हो रहा है, ये 2 लोगों का। ये ठीक वैसे ही चुनाव हो रहा है जैसे हमारे संविधान के अनुसार सांसदों का होता है, विधायकों का होता है। ठीक इसी प्रकार से पहले पेपर में आधार कार्ड के दिया जा रहा है, वही के लिए आधार उनका नाम लिख के साइन करा के रख दिया जा रहा है। सेम भारतीय संविधान के अनुसार चुनाव हो रहा है, जो अपने आप में बड़े राजकीय राजभर सेवा संघ का चुनाव राजभर समाज के लिए बड़े गर्व वाला साबित होता है। सब अंदर को दिखाइएगा, अंदर ठीक नहीं, खाली जाते हुए उन्हें दिखाइए, जाते हुए दूर से दिखाइए। दोनों से ना, दोनों से
एक एक दोनों को स्टैंपिंग करते हुए नहीं दिखाना। आगे आगे बढ़ के देख लीजिए। वो असंवैधानिक होगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई उंगली उठाए। और वो देखिए हमारी चुनाव ड्यूटी है, जिसमें सभी उम्मीदवारों के भाग्य आज बंद हो रहे हैं। जो सोमवार को एक नया उदय होगा, एक नए अध्यक्ष का उदय होगा, राष्ट्रीय राजस्व सेवा संघ का एक महामंत्री का उदय होगा सोमवार के दिन। और बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है, बेहद खुशी। मैं बेहद शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि ऐसे अवसर बहुत कम बार आते हैं और हमारा सौभाग्य, हम सभी का सौभाग्य कि हम समाज के लिए एक ऐसा कार्य कर पा रहे हैं, हमारा समाज कर रहा है जो बहुत बेहतरीन काम है। वो कृति तो विशेष रूप से दिखाइए ताकि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ डालना है? देख लीजिए, सामने पेटिया में हाथ डालिए, सामने देखिए। एक मिनट, आपके सामने ही सील कर संतोष भाई, श्याम भैया जो सील कर रहा हूँ, कैमरे के सामने सील हो जाए। रोज आपका खत्म। हाँ, आपका शुभ नाम? करजल से। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, काफी दूर से आए। जो बोले थे राज देखिए बोले कि राज से बन जाएगा, बात करा अब पेटी क्लोज होने का समय आया, ज़रूर दिखाइए। सभी प्रत्याशियों के सामने 4 लोग मौजूद हैं, चारों लोग के सामने पेटी को क्लोज किया जा रहा है। इसे एक सुरक्षित जगह में रखा जाएगा और इसे सोमवार के दिन खोला जाएगा, सारी पेटियों को एक साथ। मैं इस अवसर को पूरी तरह दिल में संजो लेना चाहता हूँ। एक ऐसा काम हो रहा है कि वाकई ये जितनी तारीफ की जाए इस सिस्टम की है, कितना बढ़िया काम हो रहा है और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया गया। आज का संपन्न हुआ 6 बजे, 6 बजे 9 बजे से 6:15 बजे चालू था। अब ये लोग पेटी पैक कर रहे हैं, संभवतः इसे दस्तखत के सिग्नेचर लिए जाएंगे और फिर इसे सुरक्षित लोगों के साथ ऑफिस में या जहाँ भी एक जगह वो जगह हम नहीं जाहिर करना चाहेंगे कि इस जगह रखा जाएगा, जो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही कल नासिक का चुनाव है, नासिक में भी इसी तरह की क्रिया अपनाई जाएगी। रविवार को मुंबई का चुनाव है, मुंबई में भी यही होगा। आपका कार्यक्रम समाप्त होता है। साइन हो जाएगी, फिर वहाँ पर साइन हो जाएगी ना, परमानेंट मार्कर से सबका साइन करवा दीजिए एक दूसरे के आसपास। अच्छा नहीं आओ तो नहीं उठाना नहीं रुका कहता था ना, आधा घंटे बस क्या फोन करा के निकल जाएगा। पहले लीजिए सिग्नेचर कर ठीक, वोटिंग हो गई ना। पेन दीजिए, पेन दीजिए, बने भैया, काम ही नीचे का करते नहीं भैया हम लोग। क्षेत्र से नीचे का काम करते गए।
अब उसी ऊपर जाने के साथ मतलब मौका मत छोड़िए, मौका नहीं छोड़ेगा। आप कर रहे हैं ना सिग्नेचर करा कर भी कर रहे हैं ना, और उसकी फोटो भी ले लीजिए, फोटो भी कोई जन आप लोग 85 लोग आप लोग ले हम अभी लें। सील किए ना, तो इसलिए पोलिंग का डेट लिख दीजिए, पोलिंग स्टेशन लिख दीजिए और कितना वोट गिरा है ना वो भी आप लिख दीजिए ना, डिटेल डाल दीजिए, उसका डिटेल डाल दीजिए ना। और डिटेल होना ही चाहिए। कितना फूल हुआ था? कई मार दीजिए, ये नहीं हाँ ये आप चिपकाइए, मजा आएगा। हेलो इसका फोटो ले लीजिए, लगा दीजिए, लगा मारो मारो टेप मारो मारो मिला वीडियो में आ रहा है। वीडियोग्राफी हो रही है अभी, कोई हाँ मार देंगे, मार ये नहीं और तो मार देंगे। बढ़िया भैया बढ़िया है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। जी जी भैया जी भैया ठीक जरूर जरूर। नीचे हाँ नीचे जामुन का माल लगाओ, सब जगह लगाओ। हाँ जितना जितना हो सके, जितनी ज़रूरत है उतना करें, सब तरफ से मिक्स कर रहे हो क्या? वैसे दिखा दो, मतलब चारों तरफ से बराबर बाइक है ना। चलिए धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना मेहनत किया सुबह से शाम ये तक। देखिए पेटी पूरी तरह से पैक कर दी गई है, सुरक्षित रूप से हर तरह से, कहीं से कोई गड़बड़ होने जैसा नहीं है, कहीं भी एक चींटी भी अंदर नहीं घुस पाएगी। चुनाव अधिकारी देखने के लिए है, नहीं मैं जरा आप चिंता नहीं करें। कुछ कहना चाहते हैं? भिवंडी के मतदाताओं एवं उम्मीदवारों का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। बहुत ही शांति भाईचारे के साथ ये चुनाव संपन्न हुए और ये लोकतंत्र का परिचायक है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, धन्यवाद। सुभाष भाई, महामंत्री जी, श्याम भाई, अमलेश भाई, सभी लोगों का मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। अमर भाई, और यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ का जो क्या बोलते हैं, व्यवस्था थी वो बहुत ही उत्कृष्ट थी। मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का एक सेकेंड, आप सभी इलेक्शन कमेटी और उनके मेंबर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना कार्यपद पूर्ण निर्वहन किया बहुत अच्छे ढंग से, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और पूरी भिवंडी शाखा का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी भिवंडी शाखा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धर्मेंद्र जी, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अमर जी का अमर भाई, धर्मेंद्र भाई, अनिरुद्ध भाई, यहाँ के कैशियर और महामंत्री, बाकी संतोष भाई। बजा रहा हूँ हमारे ये सहयोगी जनों ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा साथ दिया। मैं आप सबका अभिनंदन और सम्मान करता हूँ। राजेश भाई, लिए आपका चलो थैंक यू। अब हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव के दौरान थाना शाखा में आ गए हैं। यहाँ चुनाव चल रहे हैं। नमस्कार। चलते रहिए। 2 मिनट शूटिंग हो जाने दो, आ जाओ।
आइए मास्टर साहब आइए 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 दिखाते हैं क्या चल रहा है हमारे यहाँ डिजाइन में थोड़ा फर्क आ जाइए ये आवाज आ गई है भाई नाम दिखाइएगा। हाँ, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ थाना शाखा। हाँ हाँ नहीं, अरे नमस्कार नमस्कार। पहले अरे क्या बात है, आइए। थाना शाखा में आज चुनाव चल रहा है, लाइन से देखिए सुरेश यार बैठे हुए हैं, आप गोपाल भैया, राजभर जी, बबुआ राजभर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, पूरा चुनावी कार्यक्रम चल रहा है। इधर व्यस्त हैं, हाँ उम्मीदवार जन अपने अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं एक दूसरे से। अब देख लेते हुए चुनाव के लिए राजपाल जी, ये अच्छा है कि आप लोग हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह का जायजा ले रहे हैं और भैया को भी साथ में। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आप सब लोगों को दिखाएं और क्या क्या पोजीशन है आप लोगों का, कितना परसेंट 50% के ऊपर है, हो गया है? हाँ मतलब यहाँ टोटल 80 वोटर हैं जी, जिसमें से 44 हो गया चाहिए। अच्छा अच्छा, अभी उम्मीद है कि हो सकता है आएंगे लोग। जी जी, 9 बजे तक है, 9 बजे तक है उम्मीद है कि लोग काम वाम पर से आएंगे। हाँ, अभी उम्मीद है कि लगभग 60% तक होना चाहिए। नहीं अभी दे दो। कैसा लग रहा है? कैसा रहा? हालांकि हम लोग तमाम जगह देख के आए हैं, बहुत अच्छी स्थिति रही है। अब आप अपना अनुभव बताएं, यहाँ चुनाव कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया है, लोगों का सहकार्य अच्छा है और लोग जैसे जैसे समय पर आ रहे हैं। और चूँकि मुंबई जैसे महानगर में लोग व्यस्तता तो है ही है, जी जी बिल्कुल, फिर भी समाज के लिए लोग जो है अपना समय दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, अपना भाड़ा किया खर्चा कर आ रहे हैं। जी जी, इतना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये खाली थाना शाखा के लिए ही है या बाहर के लोगों के लिए? हाँ, केवल थाना शाखा के लिए। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा? कुछ किसी तरह की कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और अपना राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का निजी कार्यालय है, यहाँ के जो भी कर्ता धर्ता लोग हैं बहुत सहयोगी हैं, सहकारी की लोग। और जब से आए हैं यहाँ पर वो प्रक्रिया चालू ही है, भले ही स्लो चल रहा है मगर ठीक है, बढ़िया है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि पूरे भारत देश में राजभरों की एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक रूप से चुनाव करा रही है। और ये और भी अच्छा लगा कि जैसा भारतीय संविधान में सांसद का और विधायक का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ अगर हम दिखाएं हैं, दिखा दीजिए, ये उम्मीदवारों के पर्चे, जिसमें से हाँ ये बैलेट पेपर आमतौर पे ये होता है कि जब दूसरे चुनाव होते हैं तो उसमें भी यही होता है कि आधा ऊपर का साइन करा के रख लिया जाता है रिकॉर्ड के लिए, और आधा बैलेट पेपर बिना नंबर के और नाम के दिया जाता है ताकि गोपनीयता बनी रहे, किसी को पता ना चले किसने किसको वोट दिया। ठीक वही हमारे चुनाव में भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के चुनाव में भी हो रहा है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। और हम इसलिए विशेष तौर से दिखाना चाह रहे हैं कि ये पूरे देश में दूसरी संस्थाएं भी देखें, राजभरों की जो संस्थाएं हैं वे भी देखें और वो भी इस तरह के प्रक्रिया अपनाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे, समाज में एक एकजुटता बनी रहे। ये हाँ, ये दो लोगों का, ये महामंत्री जी के लिए है, महामंत्री के चुनाव के लिए, और ये जो हरे वाला है ये अध्यक्ष के लिए। बहुत बढ़िया लगा। और ये है बेटी, और पूरा जितना चुनाव जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं ये पूरा सिस्टम ये देखिए, ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सेहत को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है। कोरोना को सेहत को ध्यान ध्यान में रखते हुए लोगों की सेहत को ध्यान में रखते, किसी को कोई गड़बड़ी ना हो, सेहत के लिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए। तो बिल्कुल। और ये 9 बजे चुनाव खत्म होने के बाद जैसा कि भिवंडी शाखा में हमने दिखाया था कि बाकायदा पेटी
तय की गई वैसे आदरणीय चुनाव सदस्य लोग, चुनाव समिति के सदस्य लोग इसको बाकायदा तय करेंगे, सभी उम्मीदवारों की साइन होगी और उसको सुरक्षित स्थान पे, वो जगह नहीं बताएंगे कि कहाँ रखी जाएगी। बाकी जगहों के भी चुनाव होने हैं, वो होने के बाद सोमवार को 27 तारीख को 28 तारीख को सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। और इससे ये हमारे जो अभी मौजूदा महामंत्री जी ये बड़े खुश हैं। हम लोग एक गाड़ी में एक ही साथ आ रहे थे, इनको जैसे एकदम रिलैक्स हो रहा है। 2 दिन बाद मेरी छुट्टी, मतलब इनके गले का फंदा निकल जाएगा, किसी और के गले में डाल दिया जाएगा, ये बड़े खुश हैं। हालांकि लोग पद जाने से थोड़ा सा नर्वस होते हैं, लेकिन इन्हें खुश होते देख के मुझे भी अच्छा लगा। ये बेशक ये बिना तनख्वाह के पद है, लेकिन इतना बड़ा जवाबदारी वाला पद है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये आप 3 साल पूरा देते हैं, तन मन धन पूरा खर्च करके देते हैं, और कोई एक बंदा खड़ा होता है और आपको झट से होता है आपने क्या किया, ये हुआ क्या, वो सारे ये गाड़ी में पानी थे। तो ऐसी चीजें समाज में होती हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। ये है हमारे आदरणीय अनिल राजभर जी, ये भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं आपको। और मैं काफ़ी देर से खोज रहा था, लेकिन अंत तक मिल ही गए। क्या बात है। मुलाकात थाना में वहीं से सब हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप हैं सुरेंद्र राजभर जी, एडवोकेट और शिक्षक भी हैं और समाज सेवी, अच्छे समाज सेवी, समाज कार्य में अग्रसर रहने वाले। कैसा रहा, मतलब यहाँ का क्या? बहुत अच्छा, ठीक है ना। चुनाव वोट कर लिए ना, ये आप लोगों ने वोट कर दिया। हाँ, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। अच्छा, मतलब यहाँ जरा ठीक है, कोई बात तो यहाँ अलग इसलिए है कि यहाँ से समाधि हो गया। अच्छा ऐसे बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये हमको पूछा था अंगूठा का मतलब क्या होता है, मतलब समझने वाले को इशारा काफी होता है।